जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी। पढ़ाई के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर फरीदाबाद की वास्तविकता की धरती पर लागू करने वाली बेटियों के लिए पढ़ाई हो चाहे शिक्षक का गुण हमेशा आगे रही जिला शिक्षा अधिकारी। आइए जिला शिक्षा अधिकारी के जीवन पर डालते हैं एक नज़र। सन 1988 जब मैंने बतौर शिक्षक के पद पर मैथ की अध्यापक बन फरीदाबाद में कदम रखा। वर्ष 1988 आपको बता दें, फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। फरीदाबाद में जो शिक्षा का स्तर रहा, भ्रष्टाचार की बात हो चाहे मेरे बच्चों के भविष्य को पीछे रखने की बात हो, यह कभी भी चीज़ें मैंने अपने पास तक आने नहीं दी। बतौर शिक्षा जिला अधिकारी मैं फरीदाबाद में रही, कभी भी भ्रष्टाचार को अपने आसपास नहीं भटकने दिया और बढ़ चढ़कर अपने काम में लगातार तन मन के साथ लगी रही। बच्चों के हौसला अफजाई को लेकर अपने ऑफिस में बुलाकर उनका उत्साहवर्धन करती रही, जिसके बाद ना मैंने अपने सरकारी अधिकारी होने देखा, ना ही एक बड़ा अधिकारी होने के बारे में मैंने सोचा। स्कूल में जाकर बेसहारा माँ बाप के बच्चों को लगातार उन्हें आगे निकालती रही और ना जाने कितने अनगिनत बच्चों को मैंने गोद लिया, जिन्हें आज भी मैं पढ़ा रही हूँ। आगे बढ़ती रही। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, उनकी देखभाल अपने जिम्मे ली और उन्हें गोद लिया। वहीं साथ ही साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत रही वो भी उन्हें दिलाती रही और बच्चों के काम में निखार करती रही, जिसको मेरे काम के देखते हुए न जाने कितनी बार मुझे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होने का सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जानी मानी हस्तियों ने मुझे सम्मानित किया मेरे काम को देखते हुए। पर न जाने कहाँ मेरे काम में कमी रह गई, जो मेरी एक के बाद एक बुराइयाँ जो मेरे कानों तक नहीं आई, जो मेरे सुनने तक नहीं आए, बड़े स्तर पर वो शिकायतें जाती रही। अपनी बच्चों की मदद करना शायद यही वो चुनौतियाँ थी जो मुझे आगे चलकर देखनी पड़ रही थी। वहीं साथ ही साथ इन चुनौतियों को स्वीकार करती रही और आगे बढ़ती रही। इन चुनौतियों को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे पीछे ना जाने कितने लोग षड्यंत्र के तहत पड़ जाएंगे, न जाने कितने प्रिंसिपल मेरे विरुद्ध हो जाएंगे और मेरे खिलाफ हो जाएंगे, पर मैं उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों के एडमिशन कराती रही, आगे बढ़ती रही। एडमिशन करना का परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा ये भी मुझे पता था, पर मैं इसकी बेफिक्र होकर आगे बढ़ती रही। जिसका शिकार भी मुझे होना पड़ेगा ये मैं सोचती थी। 134 से जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है, उस पढ़ाई में मेरे बच्चों ने अपनी काबिलियत दिखाई, परीक्षा पास की, पर फिर भी उनके अभिभावक और मेरे नन्हे नन्हे बच्चे बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर के बाहर, अपने स्कूलों के बाहर हाथ में अपने अधिकार लिए सबसे अपने एडमिशन की गुहार लगाते रहे, जिसके चलते काफ़ी बार वो मेरे ऑफिस भी आए। उनका आश्वासन मैंने बांधा और उन्हें बंधाया कि उनके साथ मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। मेरे कार्यालय आते थे और उनका मैं आश्वासन बांधती थी। तो वहीं एक दिन खबर आई कि 134 से ख़त्म कर दिया गया है, जिनकी जगह मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं, लेकिन वहाँ भी वही मनमानी देखने को मिली। मेरे बच्चों को वहाँ भी एडमिशन नहीं दिया गया, जिसके चलते मैं उनसे बोलती थी कि मेरे बच्चों को वहाँ एडमिशन देने दिया जाए, जिसके बाद मुझे नहीं पता था कि वहाँ का खामियाजा मुझे इस कदर मिलेगा कि मेरे एडमिशन करानी बात को लेकर वो बातें कड़ी दर कड़ी इकट्ठी होकर गलत तरीके से आगे पहुँचाई जाएंगी और यह कहा जाएगा कि मैं उन पर एडमिशन लेने का दबाव बनाती हूँ, मैं उन पर अकड़ जमाती हूँ, मैं रिश्वत लेती हूँ। तमाम तरह की बातें मेरे ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिया, जिसके चलते एक बार 2 लड़कियों का एडमिशन की मैंने बात कही, जिसके बाद अगले ही दिन मेरे पास ट्रांसफ़र लेटर आया, जो कि मुझे फरीदाबाद से दूर भेजने के लिए एक पर्चे पर लिखा हुआ था कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र गुड़गांव हो चुका है। दोस्तों, ट्रांसफ़र के लिए मेरे को कोई भी
परेशानी नहीं है। ट्रांसफ़र, सरकारी अधिकारी और उनके साथ ही मैं अपने पल्ले से बांध कर चलती हूँ। लेकिन मुझे दुख है तो ये किस गलती की सज़ा मुझे मिली कि मुझे अपने फरीदाबाद से, अपने बच्चों से दूर कर दिया गया। किस षड्यंत्र की मैं शिकार हुई। खैर, मैं इन चीज़ों को अपने साथ एक प्रश्न चिन्ह बनाकर फरीदाबाद से निकल पड़ी और गुड़गांव में अपने कार्य पर अपनी कार्यभार संभाला और अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे हमेशा यह चिंता रहती है कि जिन अनगिनत बच्चों को मैंने अब गोद लिया है, उनकी शिक्षा का क्या असर पड़ेगा, उनकी शिक्षा सुचारू रूप से कैसे होगी, वो कैसे अपने भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे और कैसे मेरे फरीदाबाद होगा।